हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लीड एंड लिंक्स को कैसे हम सेट करेंगे, कैसे हम यूटिलाइज करेंगे बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इंपोर्ट एग्जांपल, इस पर टाइप करता हूँ मैं CHA, ये आ गया चैन सा IGE फाइल है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल मेरी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले मैं वर्क प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले रफिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। रफिंग के बाद, रफिंग में भी लीड एंड लिंक्स होते हैं, उसके बाद रेस्ट रफिंग में भी होते हैं। वो सारा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बस ध्यान से आप देखते रहिए, समझते रहिए बातों को। ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पहले रफिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। एक मॉडल रिकरेंस में गए, एक टूल लेते हैं 50 का बुल। लिमिट हम चाहे तो डाल सकते हैं, ब्लॉक से डाल देते हैं। इसको क्लाइम कर देते हैं, या फिर एनी एनी भी रख सकते हैं। हम दोनों तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं ये 0.15 का जेड में डाल देते हैं। 1 mm का हमारा XY का स्टॉक हो गया। स्टेप ओवर 25% और 50% डाल देते हैं। 0.5 का डेप्थ ऑफ कट डाल देते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन रहते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको बेसिकली इसी ऑप्शन से मैं आपको बना के दिखाता हूँ, उसके बाद इसको चेंज करते हैं। रीडिंग में जाएंगे, रैंप डालेंगे। ये रैंप डाल दिया मैंने। एंगल एक अनसेफ जो है, रिमूव सेगमेंट स्मॉलर देन देयर होल्ड को हम ओके कर देंगे। फिर RPM में डालूंगा नहीं, वो एज पर कंडीशन डलता है। तो ये हो गया हमारा पहला टूल पाथ। अब मैं डालता हूँ उसमें फीड। RPM 1000 हो गया, फीड 2500 हो गई, प्लंजिंग फीड हो गई 1000। हमारा टाइम आ रहा है 55 मिनट का आ रहा है, 55 मिनट 7 सेकंड का। अब इसके अंदर चेंजिंग करते हैं हम कुछ, ताकि हमारा साइकिल टाइम कम हो सके। मेंटेन का डायरेक्शन को हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या बेनिफिट होता है, देखिए। अब हो गया 54 मिनट 54 सेकंड। इस वाले टूल पाथ को आप देखिए ध्यान से। मैं टूल को हटा देता हूँ। दोनों में क्या फ़र्क है? ये क्या है ना, छोटा जॉब है, इसलिए ज़्यादा टाइम का फ़र्क नहीं पड़ा। अगर बड़ा जॉब होता तो टाइम का जो वेरिएशन है ना, वो बहुत ज़्यादा होता। ये टूल पाथ देखिए यहाँ पर, और एक ये टूल पाथ देखिए, दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। तो आपको हमेशा सेटिंग में जा कर के यहाँ पर ये मेंटेन का डायरेक्शन को आपको हटा देना है। ये अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे हम सीखेंगे इन सब चीज़ों को भी। जब रफिंग करते हैं 50 से करते हैं, तो ये मेंटेन का डायरेक्शन आप हटा देना। और एक चीज़ और है, ये अप्लाई कंस्ट्रेंट। ये कुछ लोगों के बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं, लेकिन आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। अब देखिए,
अब क्या क्या इसने प्लंजिंग में काट ले रहा है, यहाँ पर भी इसने प्लंजिंग में काट ले रहा है ये। मैं दिखाता हूँ आपको। यू तो देखने के लिए ना आपको आना पड़ेगा टूल पाथ के अंदर। यहाँ से आप टूल पाथ को देख सकते हैं। ये टूल पाथ पूरा हाइड हो गया। ये हो गया हमारा लीड इन। लीड इन और लिंक्स दोनों इसके अंदर है। किस तरह से हमारा टूल मेटल के अंदर एंगेज करेगा, मतलब कि मेटल के अंदर किस तरह से वो घुसेगा, ये आपको पता चल रहा है यहाँ पर। इस तरह से उठने के बाद सीधा ऐसे 90 डिग्री तो नहीं कहेंगे, एक डिग्री के अंदर जा रहा है। इसको देखते हैं। ये हो गया हमारा। ये जितना भी है ना रैंप का जो एंगल है, मतलब जो इंगेजमेंट है रैंपिंग में, वो इसको ये दिखा रहा है। हमारा टाइम था पहले 55 सेकंड का, ये हो गया 42 सेकंड का। लेकिन आपको इस कंडीशन में अगर टूल चलाना है, या तो आप सीधा प्लंजिंग में चलाइए, आप रैंपिंग में मत चलाइए। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए प्लंज कर रहा था, लेकिन प्लंजिंग में भी चलाने के लिए प्लंजिंग की फीड अलग होती है। आप तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है, आप ऐसे ही चलाइए इसको मेंटेन का डायरेक्शन हटा करके। और यहाँ पर एक था लीड इन में जा करके अप्लाइंग कंस्ट्रेंट। ये टूल पाथ एकदम सेफ है, सुरक्षित चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये पहले वाला था। इसमें करते हैं अप्लाई कंस्ट्रेंट। अब टाइम चेक करते हैं। ये हो गया 54 मिनट का, दोनों सेम टाइम आ रहा है। ये ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है टाइम पे, लेकिन आप जब इसको मशीन में जब परफॉर्म करोगे ना, तो वहाँ पर आपको टाइम रिड्यूस मिलेगा ही मिलेगा, टाइम सेविंग आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा 10 घंटे का अगर डेल कैम का प्रोग्राम टाइम है, तो मशीन पे 2-4 घंटे फालतू चलता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि मशीन डेल कैम तो क्या सीधा सीधा अपना पार्ट को जनरेट, मतलब जो पाथ लेंथ होती है उसको सीधा सीधा डिवाइड कर देता है फीड से। लेकिन मशीन ऐसा नहीं कर सकती ना, मशीन तो एज पर कंडीशन रेडियस पे स्लो हो जाती है, वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो हम दोबारा से बनाते हैं टूल पाथ। एक स्पायरल ऑन कर देते हैं, सारे ऑप्शन को हम ऑन कर देते हैं। इसको भी ऑन कर दिया हमने। अब देखते हैं। 1 घंटे 4 मिनट का। सारे ऑप्शन को अगर हम ऑन कर देते हैं तो हमारा टाइम बढ़ गया ऑटोमेटिकली। तो इसलिए जो आपको क्या करना है, सिंपली जो यहाँ पर है इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना है, और यहाँ से इसको हटा देना है। बस इतना सा काम आपको कर देना है। आपका टूल सेफ भी चलेगा और बढ़िया से आपका काम होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी आने वाली है नहीं। तो ये था मेरा एक नंबर टूल 50 का बुल रफिंग। इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब 25 का बुल चलाता हूँ रेस्ट में। तो
50% स्टेप ओवर डाल देता हूँ, कट 0.35 कर देता हूँ, टूल बना लेते हैं यहाँ से। रेस्ट मशीनिंग ऑन कर देनी है, यहाँ से हमने डाल देना है, ये सिलेक्ट कर लेना है टूल पाथ को, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। इसका टाइम आ रहा है अभी 53 मिनट का। अब इसमें आपको अप्लाई कंस्ट्रेंट ऑन करना है, उसके अलावा और भी सेटिंग्स हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करना है। सबसे पहला काम मैं इसी में कर देता हूँ, लिंक्स में जा करके फर्स्ट चॉइस को स्ट्रेट कर देना है। अब देखिए जैसे जेड लेवल चलता है ना, उस तरह से चलेगा ये। अब हो गया 38 मिनट का, पहले कितना टाइम था? पहले था 53 मिनट का, अब हो गया 38 मिनट का। ठीक है, आपको यहीं से कर देना है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लिंक्स में जा करके इसको स्ट्रेट कर दिया, ये हो गया 38 मिनट का। अगर इसके अंदर अप्लाई कंस्ट्रेंट करेंगे तो यहाँ पर जैसे रैंप ले रहा है ना, रैंप में नहीं लेगा। कुछ जगह पे जो बड़ा एरिया होगा वहाँ पर ले लेगा, नहीं तो छोटी जगह पे तो नहीं लेगा। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर एक कौन सा जेड चलेगा, तो यहाँ पर ना आप इस टूल पाथ को यूज़ कर सकते हो। इस तरह से अप्लाई कंस्ट्रेंट कर करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अभी देखिए 23 मिनट का टाइम हो गया है, टाइम लगभग आधा हो चुका है, आधे से भी कम ही हो गया। तो 53 मिनट से 23 मिनट हो गया, 30 मिनट बच गए आपके। सिर्फ क्या किया, सिर्फ एक लीड एंड लिंक्स को हमने सेट कर दिया, बस, ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, ये दो ही टूल पाथ हैं बस। जो पहला तो जो स्टैंडर्ड है, उसके बाद जो सेकंड टूल पाथ है ना, उसी को आपको फॉलो करते हुए नीचे तक चलते जाना है। 25, 12, 8, 6, 10 जो भी है, उसी को आपको फॉलो करना है। अब हम लेते हैं क्लाइम डायरेक्शन, एरिया हो गया हमारा एनी। अब देखिए इसके अंदर सारा कुछ वही था, सिर्फ मैंने इसको कॉपी किया। अब क्लाइम डायरेक्शन कहाँ पर यूज होती है? क्लाइम डायरेक्शन यूज तब होती है जब हमारे मशीनिंग ज़्यादा, जब लंबा टूल चलेगा तब हमें ये यूज करना पड़ता है स्ट्रेटजी। तो आपको क्या करना है, इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, टूल हटा लेता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से चला, उठ के आया इधर, इधर आने के बाद फिर ऐसे चल रहा है। तो इसके लिए भी इसको सही कर लेते हैं, लिंक्स में जाना है, इसको डाल देना है सर्कुलर आर्क, इसको भी डाल देते हैं सर्कुलर आर्क। अब देखिए अब टाइम चेक करते हैं। अब ये टाइम आपका पहले से काफ़ी सही हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए पहले शायद 38 मिनट आ रहा था, मैं चेक कर लेता हूँ। स्कीम स्कीम 43 मिनट का था, अब ये हो जाएगा। अब ये हो चुका है 27 मिनट का सिर्फ। इसमें हमारी कट डायरेक्शन थी एनी, इसमें था 23 मिनट का साइकिल टाइम। इसमें हमारी कट डायरेक्शन थी क्लाइम डायरेक्शन,
इसमें हमारा साइकिल टाइम था 27 मिनट, मतलब 4 मिनट का फ़र्क था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लेकिन दोनों जो टूल पाथ यूज़ किए जाते हैं कंडीशन बेस यूज़ किए जाते हैं। ये टूल पाथ जब हमें छोटी लेंथ चलाना हो, 100, 50, 150 लेंथ में चलाना हो, तो अब आप एनी में चला सकते हैं। इस तरह से आपको टूल पाथ परफॉर्म करेगा, उठेगा नहीं बार बार, और सीधा जैसे जेड लेवल चलता है कॉन्स्टेंट जेड, उस तरह से आपका टूल पाथ परफॉर्म करेगा। और जब हमें ज़्यादा लंबी हाइट में मशीनिंग करनी हो, ज़्यादा लंबा टूल यूज़ करना हो, तो उस डायरेक्शन में हम एनी नहीं चला सकते। तो हमको क्या करना पड़ता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करना होता है कटर को। नहीं तो क्या होता है, जो जर्किंग आती है टूल्स के अंदर, वाइब्रेशन ज़्यादा होती है। क्योंकि जब टूल हमारा क्लाइम डायरेक्शन में चलता है तब साइज अलग बनाता है, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाता है, मतलब कन्वेंशनल डायरेक्शन में चलता है, तो वो साइज अलग अलग बनाता है। दोनों डायरेक्शन में साइज अलग अलग बनाएगा टूल, ये उसका नेचर है हमेशा। ठीक है, तो उम्मीद है आज आप सबको समझ में आया होगा लीड एंड लिंक्स कैसे फॉलो करना है। अब आपको ना बस क्या करना है, इसी को बस फॉलो करते हुए जाना है। अगर आपको ये वाला टूल पसंद है तो ये वाला, नहीं तो वो वाला पसंद है, जैसा आपको पसंद है आप उसी हिसाब से चलाते हुए चलिए। 12 का रेस्ट। इसको 12 का कटर दिखा देते हैं। 6 mm का ये हो गया, 0.25 का स्टेप ओवर हो गया। यहाँ से हमने डाल देना है ये वाला टूल पाथ। अब जब 12 का एंड चलाएंगे हम, तो अनसेफ सेगमेंट रिमूवल को हम हटा देंगे यहाँ से। इसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा टूल छोटी जगह पे ना घुसे। जो इनसेट जो इंडेक्सिबल टूल होते हैं ना, उनके अंदर बीच में जगह होती है, तो वहाँ पर मेटल भर जाता है। अब सॉलिड कार्बाइड के अंदर तो बीच में जगह होती नहीं है, तो उसमें मेटल कहाँ से भरेगा, वो काट देता है मेटल को, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है, ये देखिए एकदम टकाटक है। और इसी को हम इससे चलाते हैं, तो इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका टूल पाथ। टाइम का कितना फ़र्क आता है देखते हैं अभी। ये हमारा आ रहा 36 सेकंड का, इसमें कट डायरेक्शन एनी थी, और इसमें एक ही डायरेक्शन है क्लाइम डायरेक्शन। और 36 सेकंड का, 36 मिनट का था, ये भी इतने ही मिनट का है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है टाइम में। तो जो आपको बेस्ट लगे आप उसको यूज़ कीजिए। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। इसके अलावा कोई और भी आपको चीज़ जाननी हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं वीडियो इसलिए ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मुझे जॉब से टाइम नहीं मिलता है, मैं लेट आता हूँ घर पे। तो संडे के दिन सिर्फ टाइम मिलता है मेरे को, नहीं तो मैं डेली बना के डाल सकता हूँ अगर मुझे टाइम मिले तो। लेकिन प्राइवेट नौकरी में टाइम मिलता नहीं है, आप लोग जानते होंगे, आप भी जॉब करते हैं, 12 12 घंटे करते होंगे। कोशिश कर सकता हूँ मैं, जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।